तो वहीं इस इस्तीफे पर उपेंद्र कुशवाहा ने जी बिहार झारखंड से क्या कुछ कहा है वो आपको सुनाते हैं। हमारे साथ जेडीयू संसदीय बोर्ड के चेयरमैन उपेंद्र कुशवाहा हैं। उपेंद्र कुशवाहा जी, सुधाकर सिंह ने जो है अपना इस्तीफा दे दिया है। देखिए 2 महीने भी सरकार के हुए नहीं, 2 मंत्रियों का इस्तीफा हो गया। नहीं, देखिए सबको जोड़ कर देखने की जरूरत तो है नहीं, अलग अलग कारण होता है और कभी किसी का इस्तीफा, किसी का शपथ ग्रहण, ये तो सामान्य प्रक्रिया है, चलता है। जहाँ तक सुधाकर सिंह जी के इस्तीफे की बात है तो इस्तीफा देने का क्या कारण है, खुद ही जगता बाबू ने इस्तीफा की सूचना देते हुए बताया है। हमने भी सुना है उसको, कह रहे हैं जगता बाबू कि लड़ाई आगे न बढ़े, सरकार ठीक से चलती रहे, इसलिए उनका इस्तीफा हुआ। कोई भी चाहेगा, अब लड़ाई का मतलब क्या जगता बाबू के कहने का अर्थ है मुझको नहीं मालूम, लेकिन सरकार ठीक से चले या कोई भी चाहेगा। कैबिनेट, एक बार कैबिनेट छोड़ के चले गए हुए थे। हाँ, चले गए थे, वह खबर तो सब लोगों ने देखी ही थी, तो इसलिए हमने कहा कि अब उनकी पार्टी के अंदर का मामला है। जिस दिन कैबिनेट छोड़कर चले गए उसके बाद भी उन्होंने बयान दिया कि जिस दिन कहेंगे हमारे नेता हम उस दिन इस्तीफा कर देंगे। तो अब क्या कुछ हुआ नहीं हुआ, अब पार्टी के अंदर आरजेडी में न समझना पड़ेगा इस बात। जगता बाबू ने कहा है कि गांधी जी ने किसानों के लिए बलिदान दिया, शास्त्री जी ने किसानों के लिए बलिदान दिया। कृषि मंत्री किसानों की बात कर रहे थे और उन्होंने बलिदान दिया है, इस्तीफा दिया है। बलिदान का मतलब क्या है? अब इसका अर्थ भी वही बता पाएंगे कि इस बलिदान का, त्याग का क्या मतलब है, उनके कहने का क्या अभिप्राय है, इसका भी तो वही अर्थ बता पाएंगे ना, क्योंकि वही बोल रहे हैं। तो साफ तौर पर उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि जगदानंद सिंह ने जिस तरह से बयान दिया है, इस बयान का मतलब वही समझा पाएंगे, क्योंकि जगदानंद सिंह ने साफ तौर पर कहा है कि सुधाकर सिंह ने बलिदान दिया है, तो इस बलिदान का मतलब वही समझा पाएंगे। अब देखना यह है कि आगे जो है जेडीयू क्या कदम उठा रही है या आरजेडी क्या कदम उठा रही है। कैमरा राजेश के साथ उपेंद्र कुशवाहा, जी मीडिया पटना। तो वहीं मंत्री सुधाकर सिंह के इस्तीफे पर सुशील मोदी ने ट्वीट कर कहा है कि दूसरे ओवर यानी 2 माह के भीतर दूसरा विकेट गिर गया है, अभी नीतीश कुमार की और फजीहत होना बाकी है। तो आपको ये ट्वीट दिखा रहे हैं सुशील मोदी का, उन्होंने ट्वीट किया है, जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा है अभी नीतीश कुमार की और फजीहत होना बाकी है। तो वहीं इस इस्तीफे के बाद कुछ और प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं, वो आपको सुनाते हैं। देखिए, बिहार के कृषि मंत्री श्री सुधाकर सिंह ने अपने नेता श्री तेजस्वी यादव जी को उन्होंने अपना इस्तीफा सौंपा है और वास्तव में इधर लगातार ये कयास चल रहे थे कि वो अपना इस्तीफा दे सकते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से उन्होंने महागठबंधन की सरकार में कृषि विभाग में जो चीज़ें चल रही थी उससे नाखुश थे और जो महागठबंधन का नेतृत्व है वो भी नहीं चाह रहा था कि इस तरह की चीज़ें उजागर हो, सरकार की बदनामी हो रही थी और ये कृषि विभाग में जो कई चीज़ें अवैध रूप से चल रही थी, जो भ्रष्टाचार हो रहा था, उसके खिलाफ इन्होंने आवाज़ उठाई और उसी का यह परिणाम है कि इन्हें इस्तीफा देने के लिए बाध्य होना पड़ा। सुधाकर सिंह के इस्तीफे से ये बड़ा स्पष्ट हो गया कि बिहार में अब नीतीश कुमार जा रहे हैं। जगदानंद सिंह जी ने स्वयं सारी चीजों की पुष्टि की। ये बड़ा स्पष्ट दिख रहा है कि नीतीश कुमार जी अब टाइप वाइप कराना शुरू कर दीजिए। राष्ट्रीय जनता दल ने पूरी प्लानिंग करके रखी है आपको सत्ता से बेदखल करने के लिए। ये इस्तीफा इसका प्रमाण है कि आपके नेतृत्व में कुछ नहीं है, सारा नेतृत्व तेजस्वी यादव का है।